नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। जोधपुर जिले की पंचायत समिति लूणी ग्राम सेवा सहकारी समिति सालावास के वर्तमान अध्यक्ष हजारी सिंह गहलोत से राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज टीम ने खास मुलाकात कर बातचीत की। बातचीत में श्रीमान अध्यक्ष ने बताया कि सालावास जीएसएस से जुड़े किसानों को सरकार की प्रत्येक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलवाना और सोसाइटी में लाइसेंस को रिन्यू करवाकर उचित दाम पर किसानों को खाद बीज मुहैया करवाना प्रयास रहेगा। तो आइए जानते हैं खास मुलाकात में संवाददाता वीर सिंह के साथ अध्यक्ष हजारी सिंह गहलोत के विचारों को। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान लाइव में आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम सेवा सहकारी समिति सालावास पंचायत समिति लूणी जिला जोधपुर। जो यहाँ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं हजारी सिंह जी गहलोत, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो इनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे, क्या मुद्दे हैं, क्या मसले हैं, किन उद्देश्यों को लेकर चुनावी मैदान में है, क्या कुछ इनका राजनीतिक परिचय है। पहले तो अध्यक्ष साहब, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो नवनिर्वाचित अध्यक्ष बनने पे। आपको भी बधाई है सर। शुक्रिया सर। तो अध्यक्ष साहब, पहले तो हमारी जो जनता है, आज आपको पूरे भारतवासी लोग आपको देख रहे हैं, पहले तो आपसे जानना चाहेंगे आपका राजनीतिक परिचय। राजनीति में कितने टाइम से जुड़े हुए हो? राजनीतिक में 1980 से जुड़ा हूँ जी सर। लगातार कांग्रेस में हूँ और राजनीतिक कैरियर 80 साल शुरू करने के बाद अशोक जी गहलोत से साहब के जुड़ा हूँ जी। वहाँ से सबसे पहले मुझे यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया जी। उसके बाद में मैं कांग्रेस सेवा दल का 18 साल से अध्यक्ष हूँ जी। फिर मैंने ग्राम पंचायत में 4 बार वार्ड पंच बना निर्विरोध। जी सर। फिर जनता ने मुझे उप सरपंच 5 साल के लिए बनाया गया। फिर मैं अपने स्कूल के जो सोसाइटी है उसका भी अध्यक्ष रहा और ग्राम सेवा सहकारी में 23 साल पहले मैं सदस्य रहा जी। और इस साल गांव वालों ने मुझे निर्विरोध अध्यक्ष बनाया गया। हमारे चुनाव नहीं हुए, पूरे भी कार्यकारिणी निर्विरोध चुनी गई जी। और जो हमारे हॉस्पिटल बड़ा उसमें रिलीफ सोसाइटी है, मैं काफ़ी सालों से वहाँ सदस्य हूँ जी सर। और इनसे जब अशोक जी का 2058 से 2002 तक राज था, उसमें राजस्थान सिल्ट कॉरपोरेशन का मैं ऑल राजस्थान का सदस्य रह चुका हूँ जी सर। मेरा कैरियर ठेठ तक आज तक की जनता की सेवा में जुड़ा हुआ है जी। और मेरे अंकल जी थे यहाँ 35 साल सरपंच रहे, उन्होंने भी जनता की सेवाई की है जी सर। तो हमारा उद्देश्य यही है। अभी जो हमें ये गांव वालों ने मुझे निर्विरोध अध्यक्ष बनाया है, उसका मेरा एक ही लक्ष्य है, जो माननीय अशोक जी गहलोत साहब जो योजना सहकारी समिति में जो लागू की है उसको जनता तक पहुंचाना। क्या बात और उनको लाभ दिलाना। क्या बात है। अब ये सोसाइटी का चुनाव हो रहे हैं करीबन 10-12 साल से जी सर। तो उनसे जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है, क्योंकि अध्यक्ष तो थे नहीं, जो सरकारी अधिकारी इन्होंने जो कार्य किया है उससे ऐसे लगता है कि उनसे किसानों को कुछ फायदा नहीं हुआ है। अब ऐसा लगता जो बकाया लिन का लोन बकाया है उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन दिलाना और माननीय अशोक जी द्वारा जो गायों का लोन जी जो बोलते हैं अभी जो एमटी लोन स्वीकृत किया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुंचाए जी। और जो कुछ सालों से लोन कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है उस लोन को हम यहाँ से कार्यकारिणी बना के वहाँ भेजेंगे जी, ताकि एमडी साहब और जो अध्यक्ष बनेंगे उनको लोन सैंक्शन करा के ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हम लोन दिलवाएंगे। क्या बात है। तो अध्यक्ष साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने बताया कि 11 साल के बाद में कोऑपरेटिव के चुनाव हो रहे हैं और काफ़ी लंबे टाइम के बाद में चुनाव हुए। आपने भी देखा होगा कि चुनावी सरगर्मियाँ बहुत तेज़ थी। बिल्कुल। तो अध्यक्ष साहब, अपनी चुनावी प्रक्रिया की बात करें, अपनी पूरी कार्यकारिणी की बात करें तो किस प्रकार की व्यवस्था थी, चुनाव प्रक्रिया किस प्रकार की रही अपनी? नहीं, हमारे चुनाव प्रक्रिया तो अच्छी रही जी। तो तमाम गांव के जो लोगों ने एक ही सहमति से कहा कि भी सोसाइटी का विकास कराना है तो विकास जानकार आदमी को चुनाव कराया जाए। तो सहमति से मुझे पूरी कार्यकारिणी का चुनाव हुआ निर्विरोध और सब ने मिलकर मुझे अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया। क्या बात है। तो मेरा जो सोसाइटी का मैंने देखा है 8-10 साल से जो कार्य है वो रुका हुआ पड़ा है। बिल्डिंग जर्जर पड़ी है, बैठने का ऑफिस नहीं है और जो लोगों को लोन दिया गया उसकी पूर्णतः रिकवरी नहीं हुई है जी। उसके बारे में हम जनता को यही कह रहे हैं तो भी आपने जो पुराना लोन ले रखा है
तो लोन कम और ब्याज ज़्यादा हो गया। उसके बारे में मैंने एमडी साहब से बात की है कि भैया इनका आप मांग पत्र दे के बुलाओ। जैसे माननीय अशोक जी गहलोत साहब जनता को ब्याज मुक्त की सहायता देते हैं, इसी तरह हम कुछ मिल के सहायता देंगे ताकि इनका लोन जमा हो जाए तो उनको नया लोन मिल सके। जी सर। तीसरी बात है, यह जो खाद बीज का क्रय विक्रय जो सोसाइटी द्वारा नहीं होता है, तो जिस समय खाद की ज़रूरत होती है तो जो जिन लोगों को लाइसेंस ले रखे हैं तो वो ज़्यादा समय पे लोगों किसानों को थोड़ा लूटने का कार्य ज़्यादा होता है। तो हमें ये योजना तय कि भी हमें भी लाइसेंस लेके सरकारी रेट से ज़्यादा किसानों को यूरिया डीएपी इन लोगों तक दिया जाए। जी सर। चौथी बात ये सोसाइटी का बैठने का ऑफिस नहीं है, तो हमने ये देखा कि भाई जहाँ इतनी बड़ी सोसाइटी है, किसानों की योजना है, तो जहाँ छोटे मोटे ऑफिस वहाँ काम नहीं हो रहा वही ऑफिस बना हुआ, तो हमने ये विचार किया कि एक बड़ा ऑफिस बना जाए और ऑनलाइन से जोड़ के लोगों को जितना भी जी फायदा मिल सके जी वो हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। जी सर। हमारी यही योजना है। जी सर। तो अध्यक्ष साहब, मेरा अगला मुद्दा रहेगा, आपने भी देखा होगा कि काफ़ी जो किसान है, जब हम फील्ड में जाते हैं तो किसान भाई हमें कहते हैं कि सर हमारा इंश्योरेंस का पैसा तो काट लिया जाता है, लेकिन जब बात मुआवजे की आती है उस टाइम मुआवजा नहीं दिया जाता। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? साहब, मुआवजे की बात यूँ है, गए साल किसानों को इंश्योरेंस का पैसा काटा गया था। जब जहाँ इसके इंश्योरेंस मिलने का एक ही तरीका है, एक तो सोसाइटी के मेंबर होते हैं, एक पटवारी होता है और एक जो लोन देने वाली इंश्योरेंस कंपनी के आदमी आते हैं, और तो एक कृषि विभाग बना हुआ है। ये मिल के यहाँ जो खेतों के अंदर जाके क्रॉप कटिंग करते हैं, उसके आधार पे ये इंश्योरेंस दिया जाता है। तो इन लोगों ने जहाँ जहाँ क्रॉप कटिंग की है इन साल, उसमें हमारे इस एरिया में उन्होंने थोड़ा उत्पादन ज़्यादा बताने से इनको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। लेकिन उत्पादन हुआ नहीं है। हकीकत में देखा जाए तो सिर्फ 30-35% ही उत्पादन हुआ है। तो इस साल शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको राहत नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल। और अगर सरकार चाहे तो जनता किसानों को उत्पादन तो पैदा हुआ नहीं, जी सर। किसानों ने जितना खर्चा किया उसमें से 30% ही पैदा नहीं हुए। तो कुल मिला के इस साल मुआवजे की कम ही उम्मीद लग रही है। फिर भी भगवान जाने, कोई दे सकते हैं, यही है। जी। तो गहलोत साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आज आपके एरिनी मेंबर हैं वो भी आपको देख रहे हैं सालावास के, कहीं ना कहीं वो भी आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जब हमारे अध्यक्ष बनेंगे उसके बाद में हमें भी कोई ऋणी की श्रेणी में किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी अध्यक्ष शुरू से भी आए हैं, काफ़ी उन्हें ऋणी किया भी है और काफ़ी चले भी गए, और आज आप वर्तमान में फिर एक बार पुनः 2023 के अंदर फिर एक बार अध्यक्ष बन गए हो 22 के लास्ट में। और बात की जाए आपके ऋणी मेंबरों की, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे उनको ऋणी मेंबर करने के लिए? मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ 455 लोग तो है ऋणी जो जिनको लोन मिलता है, और 955 लोग है अऋणी। जी। उसमें से हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों का लोन नहीं मिला है और कुछ लोगों का लोन बकाया है, तो हम उसको एक बैठ के समाधान करके उन लोगों को भी लोन दिया जाएगा, और बकाया लोन में जो छूट करके जैसे करके उनको लोन जमा करा के नया लोन दिया जाएगा। अब 4-5 साल से हमारा 160 फार्म पड़े हैं, जो लोग काश्तकार हैं, ज़मीन है, उनको लोन नहीं मिल रहा है। तो क्योंकि यहाँ के अध्यक्ष थे नहीं, चेयरमैन नहीं थे, तो जो सरकारी महकमा अधिकारियों ने फाइलें आगे भेजी नहीं। तो अभी मैंने 160 फाइलें तैयार करवा के अपने एमडी साहब के मैंने पास भेजी है, और इस साल का लोन का ऋण है, हमने करीबन 2.5 करोड़ का लोन गए साल किसानों को दिया गया। उसमें से 2.25 लाख रुपए हमने वापस जमा करवा दिए 31 तारीख से पहले। जी सर। तो मुझे ये विश्वास है कि जिन लोगों को वंचित है उनको हम इन साल पूरी मेहनत करके उनको लोन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बारे में मैं मंत्री साहब को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, और यहाँ जो चेयरमैन बनने वाले चुनाव हो रहे हैं तो बनने वाले को पूरी हम कोशिश करके जनता को ज़्यादा से ज़्यादा राहत दिलाएंगे। दूसरी बात है, जो दुधारू गायों के लिए सरकार मुख्यमंत्री जी ने जो योजना लागू की है, उसमें भी हमारे गाँव में कुछ लोग हैं लोन लेने के इच्छुक है, उनको हमने फार्म दे दिया है, उसकी कार्रवाई हम चला रहे हैं ताकि समय पे उनको लोन दिया जाए। हमारे गांव की ये सोसाइटी की पूरी उम्मीद है कि मैं तन मन से काम करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की योजना है जनता तक पहुंचा के उसको लाभ दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। क्या बात है। जैसे कि आप देख सकते हो कि आश्वासन दिया है
अध्यक्ष साहब ने कि आने वाले दिनों के अंदर हमारे पूरे प्रयास रहेंगे कि हमारे जो अऋणी किसान है उनको भी ऋणी किया जाए। आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए कि आपका नेक्स्ट नंबर आपका भी हो। तो अध्यक्ष साहब मैं आपसे और जानना चाहूँगा, अगर समिति के अंदर खाद बीज की बात की जाए तो अपने ग्रामीणों को खाद बीज की व्यवस्था की गई है या अभी तक कोई प्रयास है? अभी व्यवस्था तो 10-12 साल पहले थी, बीच में हो गई बंद। इसकी कारण है कि जो हमारे खाद बीज का लाइसेंस था वो रद्द हो गया। जी सर। तो हम नया लाइसेंस बना के ज़्यादा से ज़्यादा खाद बीज, यूरिया, डीएपी जो भी चीज़ है वो जो बाजारू रेट से हम दिलाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और मैंने सोसाइटी के जो हमारे सेक्रेटरी है उनको बोल दिया कि अपना लाइसेंस रिन्यू करावे। आने वाले समय में आगे जो यूरिया है, डीएपी है, सरकारी रेट से जो मिल रही है उसमें पूरे किसानों को देने की हम पूरी कोशिश करेंगे, ताकि जो लाइसेंस दे रुके है ना वो जैसे 260 रुपये की रेट है तो 300 लेते हैं, 300 350 लेते हैं। इस साल इसकी बहुत यूरिया की बहुत तकलीफ रही लोगों को, तो हम यही कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी से यूरिया, डीएपी की कीटनाशक दवा मंगवा के किसानों को हम पूरा लाभ देंगे। मैं यही उद्देश्य करते हुए आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि जो गांव वालों ने हमें विश्वास करके जो ये महत्वपूर्ण सेवा करने का मौका दिया है, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि जनता के प्रति पूरा खरा उतरूँगा और तन मन से सेवा करने का प्रयास करूँगा। जी सर। तो अध्यक्ष साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप काफ़ी एक्टिव अध्यक्ष हो, आज आपको पूरे राजस्थान के अध्यक्ष देख रहे हैं, काफ़ी अध्यक्ष हैं जो पुनः रिपीट हुए हैं, काफ़ी अध्यक्ष हैं जो नए बने हैं, तो काफ़ी अध्यक्ष ऐसे भी हैं जो अध्यक्ष तो बन गए हैं लेकिन वो नाम के अध्यक्ष हैं, कभी समिति में जाके नहीं देखते समिति के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं, सिर्फ साइन तक सीमित रहते हैं या 2 गट्टे यूरिया भेज दो इतने तक सीमित रहते हैं, वो कभी समिति के अंदर जाके नहीं देखते। उनको क्या संदेश देना चाहोगे? और उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप समिति को कितने टाइम विजिट करते हो मंथ में? मैं पूरे रोज़ सुबह जाके सोसाइटी को देखता हूँ कि मेरा व्यवस्थापक आया कि नहीं आया, जो जनता किसान खड़े हैं तो उनकी समस्या क्या है उसके बारे में मैं पूरी जानकारी लेता हूँ। और तमाम जो अध्यक्ष जो चुने गए मेरे भाई साहब, मेरे ग्राम सोसाइटी के पूरे राजस्थान के, मेरा उनको यही निवेदन है कि आपने जनता को विश्वास से चुना तो इस बारे में आप खुद एक्टिव होके माननीय अशोक जी गहलोत साहब की जो योजना है सरकार की, तो गरीब किसान या अपने जो खेती करने वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ दिलावे, सोसाइटी में जावे, क्या कमी पेशी है, कमी पेशी को पूर्ण कराने के लिए अधिकारी तक जावे, ठीक तक की कार्रवाई करें, ताकि आप जनता ने अध्यक्ष बनाया है उसका पूरा जनता को फायदा मिले। अब मेरा तो सभी अध्यक्षों यही निवेदन है कि आप एक्टिव हो, सोसाइटी में पूर्ण व्यवस्था की जाए, सोसाइटी में लोगों को लोन देने की व्यवस्था की जाए, खाद बीज देने की व्यवस्था की जाए। 2 रुपये के जो कणक व्यवस्था सोसाइटी करती है उसमें एक तो प्रॉब्लम है साहब, जो पोसार मशीन है वो कभी कभी 2 घंटे नहीं चलती है, तो जो जनता लाइन में खड़ी रहती। तो मैं आपसे सरकार से और अधिकारियों से ये निवेदन करूँगा कि इसकी पूर्णता सुविधा किए जाए ताकि जनता को समय पे ये गेहूँ वगैरह मिल सके। जी। तो मैं सभी अध्यक्षों से और तमाम जो हमारे सोसाइटी के अधिकारी है या मेरे जो भी है राजस्थान के, उनको हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि आप जनता जो अध्यक्ष है इसके बारे में जानकारी दे, तो सभी अध्यक्ष एक्टिव हुए और इनका पूरा लाभ सोसाइटी को, जनता को मिला, मेरा यही निवेदन है। क्या बात है, काफ़ी एक्टिव अध्यक्ष हैं। इन्होंने जैसे कि बताया कि अपने ग्राम सेवा सहकारी समितियों के मुद्दे मसलों के बारे में, तो अध्यक्ष साहब कहीं ना कहीं अपने पंचायती राज की तरफ भी चलते हैं और अपने देखते हैं कि जो अभी 23 के चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव, इसके अंदर क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी लग रहा है, रुझान आने कहीं ना कहीं अभी भी देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कहीं ना कहीं मीटिंगें भी होती हैं, बैठकें भी होती हैं, बातें चलती हैं। क्या लगता है, क्या कहना चाहोगे 23 के चुनाव पे? अब ये 2023 का चुनाव तो शुरू तो हो गया, इसमें कोई कमी नहीं है, तमाम पार्टी अपनी अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ तो जो माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने 5 साल में, जैसे देखो 2 साल कोरोना काल निकाला है, ऐसी व्यवस्था मैंने ऑल इंडिया में या कहीं नहीं देखी है। जी। दूसरी बात है जो योजना है, इतने जिले बने हैं, और जिले की क्या स्थिति थी, लोग 500 किलोमीटर जाके जिले में कार्य करवाते थे। 19 जिले और संभाग बना है, ये भी जनता को पूर्ण लाभ है। मेरा तो यही निवेदन है, जो अशोक जी गहलोत साहब ने जो राजस्थान में योजना और जनता के लिए काम किया है, जैसे ये अपने चिरंजीवी योजना है, चाहे कहीं लागू नहीं है, बहुत लोगों को बेनिफिट हो रहा है। जैसे गरीब परिवार को इलाज नहीं करवा सकते, ये भी माननीय गहलोत साहब ने पूर्ण सहयोग लोगों के लिए किया है। जैसे ये अपने
नरेगा योजना चल रही थी तो 25 दिन का एक्स्ट्रा काम गहलोत साहब ने और शुरू किया लोगों के लिए। तो तमाम योजनाओं को देखते हुए मुझे यही लग रहा है कि जनता की भावना रुझान कांग्रेस की तरह लग रहा है। फिर अब जनता है क्या निर्णय लेती है, अपने पार्टी अपनी अपनी मेहनत सभी करेंगे, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे अन्य पार्टी हो। मुद्दा ये है दोनों पार्टियों में थोड़ी खींचातान तो हो रही है, लेकिन निर्णय जनता करेगी। किसको शासन देना वो जनता के मन में है। जनता जनार्दन है, जिसको शासन देके काम से हिसाब से अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी अशोक जी ने जो कार्य किया है मेरे हिसाब से इतना कोई राज्य में मुख्यमंत्री करने वाला नहीं है। और ये गांधीवादी आदमी है, मैं उनको 80 से साथ हूँ, 1980 से। और उनका जो रहन बहन सहन वगैरह देखे हैं, जनता की भावना हो, रात को सोते नहीं है जब तक वो जनता को कुछ बुद्धि, जैसे उन्होंने कहा किसी को भूखा सोने नहीं दूंगा। आज नहीं 1958 से ये कार्यक्रम चल रहा है। सादगी वाला आदमी है और मुझे यही लग रहा है कि जनता का उनको पूर्ण विश्वास है कि सत्ता आ सकती है। बाकी तो जनता का विश्वास है। धन्यवाद जी। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान लाइव में। ये मेरे साथ अध्यक्ष साहब थे। अध्यक्ष साहब, आपने भी हमें 10 मिनट टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आप सभी का धन्यवाद, सभी ग्रामवासी और सभी मेरे राजस्थान और भारतवासियों के मेरी ओर से धन्यवाद जी। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान लाइव में आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। इसी तरह हम आपको बहुत जल्दी क्रय विक्रय के रिजल्ट दिखाते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए राजस्थान लाइव। जय हिंद।